सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इख्तलाफ। 4 जज ने चीफ जस्टिस के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट के कवायदो ज़वाबित को चीफ जस्टिस अकेले ही मंजूर कर सकते हैं या फिर ये फैसला पूरे फुल कोर्ट का होना चाहिए? आज 4 जजेस के खत ने पूरे निज़ाम अदलिया को हिला के रख दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर खबरों की जीनत बनी है। 4 माजिद जज जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मन अल्लाह, इन सब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखे गए खत में संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को जिस तरीके से मंजूर और नाफिज किया गया वो न सिर्फ शफाफियत से महरूम है बल्कि आइन के आर्टिकल 151 की भी खिलाफ वर्जी करता है, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने इन कवायद को पहले ही एकतरफा तौर पर मंजूर कर लिया और गजट में नोटिफाई भी करवा दिया। इसके बाद फुल कोर्ट का इजलास बुलाना महज एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, यानी महज कागजी कार्रवाई, ताकि पहले से किए गए फैसले को जायज दिखाया जा सके। इन जज ने यह भी कहा कि अगर रूल्स फुल कोर्ट के बगैर मंजूर हुए तो फिर ये कानूनी हैसियत नहीं रखते, क्योंकि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी कवायद सिर्फ पूरा इदारा मिलकर ही बना सकता है, ना कोई एक शख्स। मजीद ये कि खत में ये भी निशानदेही की गई कि रूल्स की मंजूरी के लिए जो सर्कुलेशन का तरीका अपनाया गया वो सिर्फ छोटे और इंतजामी मामलात के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी आइनी साख्त को एकतरफा तरीके से बदलने की कोशिश की गई। जज ने सवाल उठाया कि अगर रूल्स नोटिफाई हो चुके थे तो फिर 3 दिन बाद चीफ जस्टिस ने इन ही रूल्स पर तरामीम की तजवीज़ क्यों मांगी? ये अमल इस बात का सबूत है कि असल फॉर्म तो फुल कोर्ट ही है, लेकिन इसे बाद में सिर्फ कॉस्मेटिक अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। खत में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि फुल कोर्ट को बाद अज़ां बुलाना दरअसल असल आईनी अमल को नुकसान पहुंचाता है और इदारे के इज्तिमाई इख्तियार को कमजोर करता है। ये चारों जज इस मीटिंग में शरीक होने से भी इनकार कर चुके हैं और कहा कि जब तक आईनी तरीका इख्तियार नहीं किया जाता वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के रूल सिर्फ चीफ जस्टिस तय कर सकते हैं या फिर ये पूरे फुल कोर्ट का फैसला होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। ये तनाज़ा सिर्फ एक खिता नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी ढांचे पर एक बड़ा सवाल है। आवाम को ये जानने का हक है कि कवानीन कैसे और किसके जरिए बनाए जा रहे हैं। मजीद अपडेट्स और डीप तजज़िये के लिए जुड़े रहिए AB न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान।